एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो है ट्यूसडे का और इस वक्त अभी सुबह के 8:30 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं हूँ किचन में और मैं नाश्ता बना रही थी। और आन्या स्कूल चली गई थी और उसकी आज छुट्टी है क्योंकि कल से आरुष के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम। तो इसीलिए आज आरुष की छुट्टी थी तो आन्या आज स्कूल गई है। तो आन्या को मैंने टिफ़िन में यही दिया, चटनी पराठा, मेथी का पराठा मैंने बनाया है। और इस साल मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है मेथी का पराठा। और सबको ना इस साल पसंद भी आ रहा है, ख़ास करके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। इससे पहले मेथी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आती थी बच्चों को, लेकिन इस साल बहुत पसंद किए बच्चे। तो आए दिन हफ्ते में 2 दिन 3 दिन बन ही जाता है मेथी पराठा। तो वही यहाँ पे मैंने अन्या को पहले दिया टिफ़िन में, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर सबके लिए बना रही थी। और हस्बैंड अभी नहीं गए थे ऑफिस, तो आरुष भी सो करके उठ गए थे। और आज आरुष की छुट्टी थी ना, तो आरुष लेट से उठे हैं। छुट्टी के दिन यही होता है, बच्चे लेट से उठते हैं। तो बस इन लोगों के लिए गर्मा गर्म पराठे सेक करके और दे दूँगी। इसके बाद फिर साफ़ सफाई जो भी करना होगा वो मैं बाद में करूँगी। आजकल मेरा सब काम लेट से ही हो रहा है। बच्चों का टाइम कुछ ऐसा ही हो रखा है कि जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तब तक ना कोई काम नहीं हो पाता क्लीनिंग का। सुबह भी लेट हो जाता है, जब मैं वॉक से आती हूँ उसके बाद फिर मैं नाश्ते में लग जाती हूँ। तो इसीलिए बीच में फिर टाइम ही नहीं मिलता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं ना, उसके बाद ही फिर मेरे सारे काम स्टार्ट होते हैं साफ़ सफाई के। तो ये भी है, सुबह मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है। बच्चों के लेट से स्कूल होने के कारण मुझे अपने लिए टाइम मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। खुद के लिए थोड़ा सा समय अगर मिल जाए ना तो बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छा फिर क्या हो सकता है। तो ये फ़ायदा है इस टाइम पे। और जैसे ही बच्चों का टाइम फिर चेंज होगा ना, 1 घंटे लेट से पहले से हो जाएगा, जैसे 7:30 बजे फिर नॉर्मल टाइम रहता है हमेशा का। तो फिर मुझे वही सुबह टाइम कम मिलेगा, तो मैं भागम भाग वाला फिर मेरा रहता है। और फिर इधर एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जब बच्चे चले जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से रहता है। और आजकल ऐसा ही हो रखा है, सारे काम लेट से होते हैं, सब लोग चले जाते हैं। तो फिर ये भी होता है ना कि फिर साफ़ सफाई वगैरह से सब कुछ करने में थोड़ा ठीक लगता है। पूरा घर खाली हो जाता है तो कपड़े वगैरह फिर धुलना है क्या कैसे, वो सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पर नाश्ता सबको दे दिया है। और आरुष जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कल से एग्ज़ाम है उनके। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, चाय नाश्ता हमारा हो गया था। इसके बाद फिर मैं ना लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो अभी मुझे करनी है किचन की सफाई। और सुबह के टाइम पे किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सुबह थोड़ी जल्दबाजी भी रहती है खाना बनाने में, नाश्ता बनाने में। तो इसीलिए किचन बहुत ज़्यादा फैलता है। कोई बर्तन इधर रखा, कोई उधर, गंदे बर्तन और साफ़ सुथरे कभी कभी मिक्स हो जाते हैं। तो सुबह थोड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है ना। और पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो बिखर जाता है। तो जब सब लोग चले जाते हैं उसके बाद फिर मैं आराम से सारी चीज़ें जगह पे रखती हूँ और सबको क्लीन करके और फिर वापस से रखती हूँ। तो बस यहाँ पर कर लेते हैं अभी किचन प्लेटफॉर्म की सफाई। और पूरे प्लेटफॉर्म में आटा फैल गया था। पराठे वगैरह बनाने में ना ज़्यादा आटा फैलता है, जबकि रोटी बनाने में इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ किया। ऐसे ही मैंने नॉर्मल कपड़े से इसमें विम वगैरह नहीं लगाया है, बस नॉर्मल पानी से ही कपड़े को निचोड़ करके और फिर किचन को मैंने साफ़ कर लिया है। और बस यहाँ पर किचन की भी इस तरीके से हो जाती है सफाई। और जितना भी कूड़ा कचरा ये जो रहता है ना आटा, तो जितना भी निकलता है ना प्लेटफॉर्म में, उसको मैं नीचे नहीं गिराती हूँ, क्योंकि नीचे गिराने से ना फिर पैर में चिपकता है। साफ़ करते करते ही पैर में चिपक जाता है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो जो भी निकलता है वो मैं ऊपर में ही समेट करके और फिर साफ़ कर लेती हूँ। और नीचे भी एक बार कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे बना हुआ है ना, जहाँ सारा सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी आटा गिर जाता है रोटी बनाते समय। तो फिर गंदा लगता है, सामने की तरफ यहीं पे है। तो फिर गीला कपड़ा से मैंने इसको भी क्लीन कर लिया है। और ऊपर की सफाई हो चुकी थी। अब इसके बाद जो है फ़र्श की क्लीनिंग होगी। तो फ़र्श में बढ़िया से झाड़ू मार लेती हूँ मैं कोने कोने से। और किचन में ना पता नहीं क्यों आए दिन नीचे की तरफ ये जो एरिया है ना, नीचे जहाँ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे जाले लग जाते हैं। तो वही 3-4 दिन में मैं देखती हूँ कोने कोने में जहाँ भी जाले रहते हैं उसको मैं हटा लेती हूँ।
और फिर झाड़ू मार लेती हूँ। किचन छोटा है तो गंदा भी जल्दी होता है, क्योंकि सामान यहाँ पे बहुत सारा रखा है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ये होता है गंदा, मतलब जल्दी हो जाता है। छोटा किचन हो और सामान ज़्यादा हो तो फिर भी ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं उतने ही मैंने रखे हुए हैं। ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसा कोई सामान है नहीं कि जो फालतू रखा है। तो बस यहाँ पर झाड़ू मार लेते हैं अभी पूरे घर में। और सुबह अभी जो घर बिखरा रहता है ना, वो तो सबको पता ही है सुबह के टाइम पे। तो पूरा कपड़ा वगैरह सब मैंने समेट लिया है, और मतलब पूरे बिस्तर में जो पड़े हुए थे, बस एक रूम को छोड़ दिया है जहाँ पे आरुष अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आरुष वहीं पे पूरे टाइम रहेंगे ना तो फिर गंदा हो ही जाता है, इसलिए मैंने वहाँ का छोड़ दिया है। तो बस यहाँ पर पूरा काम मेरा हो चुका था, फटाफट से मैंने झाड़ू मारा पूरे घर में और फिर लगा लिया है पोछा। इसके बाद थोड़ा सा आज एक्स्ट्रा सफाई करनी थी, और जो था यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं ना, तो इनको धुलना था। मतलब इनके ऊपर ना धूल मिट्टी की एक लेयर लग गई है, तो देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। ये वाले पौधे जो है ना, ये साफ़ सुथरे रहते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, देखने में सुंदर दिखते हैं। इनकी जो शाइन है ना तभी आती है जब इनमें धूल मिट्टी नहीं लगी होती है। तो वही अब ना गर्मी पड़ने लगी है, तो इसकी वजह से अभी धूल डस्ट भी बहुत ज़्यादा आने लगी है। ठंड के टाइम पे इतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे फिर धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी तो आजकल हवाएं भी चलती थी ना, उस वजह से भी था कि ये सारे पौधे बहुत गंदे हो गए थे। तो इनको मैंने पहले तो सेंटर में कर दिया है, इसके बाद फिर इन सबको अभी मैं धुलूँगी। तो पाइप मैंने नहीं लगाया था, बस बाल्टी से ही मैं पानी लेकर के जा रही थी। और पाइप मेरे यहाँ ना जो है तो बहुत बड़ी साइज़ की है, तो फिर उसको जब लगाती हूँ ना तो बहुत काम बढ़ जाता है। मतलब उसको लगाना, फिर समेटना, अच्छे से समेट करके रखना, मुझे बहुत ज़्यादा झंझट लगता है। मुझे लगता है कि मैं बाल्टी से ले जा कर के और फिर अपना काम कर लूँ, मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। तो वही मैं बाल्टी से पानी ला कर के और फिर ये काम कर रही थी। तो मुझे यहाँ पे ना बहुत टाइम लगा, और लगभग 5 से 6 बाल्टी यहाँ पे पानी भी लग गया था। तो बालकनी को भी धुलना था, और जितने पेड़ पौधे हैं ना सबको मैंने धुल दिया है, और सब में एक पूरी परत से जम गई थी धूल मिट्टी की, तो देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने ये सारे पेड़ पौधों को धो दिया है। और जो ऊपर में है ना हैंगिंग वाले, उनमें से कुछ सूखने लगे हैं, पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आ रहा। आजकल तो डेली इनमें पानी देना ही पड़ता है, क्योंकि इनमें मिट्टी भी कम होती है। जैसे पॉट छोटा है ना, तो मिट्टी कम होती है, तो इस वजह से ये सूख जाता है। तो डेली एक बार इनमें अब पानी देना पड़ता है। नहीं तो सर्दी में तो ये फ़ायदा रहता था कि डेली इनमें पानी नहीं देना होता था, तो भी चल जाता था, 2-3 दिन 4 दिन भी चल जाता था। लेकिन अभी आज से इनमें पानी देना होता है, तो अभी तो मैं डेली दे रही हूँ पानी, जब से धूप तेज़ होने लगी है। तो देखते हैं अभी कुछ दिन में अगर ठीक रहा तो सही है, नहीं तो फिर मैं इसकी मिट्टी चेंज कर दूँगी। तो बस यहाँ पर सारे पेड़ पौधों को मैंने धुल दिया है, पानी डाल दिया है गमलों में, और इसके बाद बालकनी को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। धूल बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि जैसे इसमें जाली लगी हुई है ना बालकनी में, तो पूरी धूल मिट्टी अंदर आती है। तो चलिए अब आ जाते हैं किचन में। नहा धो करके मैं आ चुकी थी, साफ़ सफाई वगैरह हो चुकी थी। और इसके बाद यहाँ पर अभी मुझे गाजर ग्रेट करना है, इसका बनाना है हलवा। और हलवा मैं इसी टाइम पे रख देती हूँ, तो लंच जब तक तैयार होता है तब तक हलवा भी बन जाता है लंच करने के बाद। तो यहाँ पर आया था एक पार्सल, चलिए आप लोग को दिखाते हैं। जैसे ही आया ना पूरा मूड ख़राब हो गया मेरा। इसको जब मैं ऑर्डर की थी ना तो उस टाइम पे मैं बहुत खुश थी कि बहुत अच्छा मैं मंगाई हूँ। लेकिन होता है ना कई बार जब सामने चीज़ आती है तो मतलब हम सोच नहीं सकते कि इतना घटिया सामान आएगा। तो ये जो लाइट है ना, ये मैंने मंगाई थी अपनी किचन के लिए, और इसकी जो रोशनी आप देख सकते हैं यहाँ के लिए मैंने मंगाई थी। तो जो ऊपर वाली सेल्फ़ है ना मेरे किचन में, तो यहाँ पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा रहता है, तो इसी में लगाने के लिए मैंने ये मंगाया था। तो बहुत ज़्यादा ख़राब सा मुझे लगा, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना ख़राब आएगा ये। इसमें लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, बहुत धीमी धीमी आप देख सकते हैं। अंधेरे में मैं दिखा रही हूँ लाइट बंद करके कि इसकी लाइट कितनी है। जैसे जुगनू होता है ना कीड़ा, बिल्कुल वैसे ये चमक रहा था, ना के बराबर, सिर्फ नाम मात्र का इसमें लाइट जल रहा था। तो मुझे ना बहुत गुस्सा आया उस टाइम पे। तो बेटा था, तो बेटा मेरा वही देख रहा था, चेक कर रहा था कि मम्मा देख लेते हैं एक बार कैसा है लगा करके। तो उसने चेक किया, तो फिर मैंने मना कर दिया कि अभी मत लगाओ, क्योंकि ये बिल्कुल लगाने के लायक है ही नहीं।
तो बस यही था एक सामान मैंने मंगाया था। और किचन में मुझे लगाना है लाइट। इससे पहले अभी मैं लगाई थी, जब मैंने किचन का मेकओवर किया था तो वो ना स्ट्रिप वाली लाइट थी जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड थी, और हार्ड होने के कारण वो निकल जा रही थी, और उसकी लाइट भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, जिसकी वजह से गर्म हो करके जो भी इसमें सेलो टेप वगैरह हम चिपकाते हैं ना, तो उसकी वजह से सेलो टेप वो छोड़ दे रहा था। तो वो बार बार निकल जा रही थी। हमने कई बार ट्राई किया लेकिन वो निकल ही जा रही थी। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया है, और निकाल करके मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल के पीछे में लगा दिया। आप लोग देखे होंगे, तो ये वही लाइट है जो मैंने पहले किचन में लगाई हुई थी। तो अभी मुझे फिर से था कि मैं फिर से लगाऊं, लेकिन ऐसी लाइट मुझे मिल ही नहीं रही है। और ये फेरी लाइट थी, फेरी लाइट मैंने इसी हिसाब से मंगाई थी, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए छोड़ते हैं, अभी देखते हैं आगे क्या होगा। दूसरी फिर मैं ऑर्डर करूँगी। तो यहाँ पे गाजर को मैंने ग्रेट किया है, और फिर मैं इसको अब रख देती हूँ पकने के लिए। कढ़ाई में ही मैंने इसको ग्रेट कर लिया है, और इसी में दूध को छान करके रख देते हैं। तो ये पकता रहेगा। जब तक ये पकेगा तब तक मेरा बाकी का सारा खाना तैयार हो रहा था। और लास्ट में मैं इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह ऐड करूँगी। घी अभी नहीं डाला है, वही ड्राई फ्रूट को फ्राई करके और फिर उसी के साथ में घी भी इसमें ऐड कर दूँगी जब हलवा बन जाएगा। तो अभी मैंने घी नहीं डाला है। इस तरीके से जब हम बनाते हैं ना तो घी बहुत कम लगता है हलवे में। और मावा वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो क्योंकि मावा बहुत हैवी हो जाता है। तो आए दिन जैसे हलवा बनना है, इतना हैवी फिर बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस यहाँ हलवा रख दिया है, और हलवा जब तक पक रहा था तब तक यहाँ पर अमरूद काट लेती हूँ। हस्बैंड आ चुके थे और आरुष भी थे। आरुष को तो वैसे पसंद नहीं है, लेकिन अभी मैं अमरूद काट करके हस्बैंड को दे दूँगी। और ये बहुत बड़े साइज़ के अमरूद थे, इतने बड़े थे कि इसमें 1 केजी में सिर्फ 2 ही चढ़े थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ के थे। तो ये जब मैं एक काटती हूँ ना तो ये सबके लिए हो जाता है खाने के लिए। तो आरुष को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, अन्या को पसंद है, तो थोड़ा सा मैंने रख दिया है अन्या के लिए। और बाकी मैं और हस्बैंड अभी खाएंगे अमरूद। इसके बाद फिर थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम था लंच तैयार होने में, तो बस यहाँ पर लंच हमारा हो चुका था। और लास्ट में हलवा यहाँ पर रेडी होने वाला था। तो सारे ड्राई फ्रूट जो भी मुझे इसमें ऐड करना होता है, तो मैं ज़्यादातर बादाम, काजू और किशमिश ऐड करती हूँ। तो सबको मैंने काट लिया है, और इसके बाद इस छोटे से पैन में घी डाल करके इसको फ्राई कर लेंगे एक के बाद एक। और पहले मैंने इसमें बादाम ऐड किया है, और फिर काजू ऐड कर देंगे, और फिर किशमिश ऐड कर देंगे। और जब हलवा अच्छे से पक जाएगा तो लास्ट में मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। चीनी भी जब अच्छे से पक जाएगी ना तो फिर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। तो ये जितने ड्राई फ्रूट ना बढ़िया से फ्राई हो जाते हैं तो खाने में अच्छे लगते हैं, कुरकुरे से हो जाते हैं। तो इसको मैंने घी के साथ में ही ऐड कर दिया है। 3 से 4 चम्मच घी लिया था मैंने, थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब जितना ड्राई फ्रूट था ना उस हिसाब से नहीं था, घी ज़्यादा था हल्का सा। पूरे हलवा में इसको मिक्स कर लेंगे, और 2 से 3 मिनट के लिए इसको फिर से धीमी आंच में रख देंगे, तो ये बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो बस यहाँ पर हलवा हो गया तैयार। और लंच के बाद ही हलवा मेरा तैयार होता है हमेशा, क्योंकि इसको पकने में थोड़ा समय लग जाता है। और जब मैं लंच बनाने आती हूँ ना तभी रखती हूँ इसको बनाने के लिए, पकने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं निकाल लेती हूँ अपने लिए। और चलिए आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सब